साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड ग्रुप डी की भी आंसर की जारी हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपसे ग्रुप डी में जीके पेपर के कंप्लीट 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मास्टर पेपर और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं आंसर की से आपको मिलान कैसे करना है और उसके बाद सभी 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको चाहे आरपीएससी द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित होता है या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित होता है, ऑफिशियली आंसर की के आने के बाद ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन भी आपको करवाई जाती है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया और राजस्थान पेपर सॉल्यूशन नाम से, जिसमें आपको आरएसएसबी बोर्ड के 2024, 2025 और 2026 में अब तक जितने भी पेपर आयोजित हुए उनकी सॉल्यूशन देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं ग्रुप डी में सभी 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं आंसर की का मिलान कैसे करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आपके पास जो पेपर है उससे आप डायरेक्ट आंसर की का मिलान करोगे, ये तरीका बहुत गलत है। क्योंकि आपको जो आंसर की जारी हुई है आयोग की वेबसाइट पर, वो आयोग ने जो मास्टर पेपर जारी किया था आज से कुछ दिन पहले, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर की जारी की गई है, न कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, आपको एक साइड सबसे पहले ये चेक करना है, जैसे कि मास्टर प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आभूषण और पहने जाने वाला शरीर का अंग है, सुमिलित करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो पेपर है उसमें ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन कौन से नंबर पर है। मैंने मान लिया कि आपके पास जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन 8 नंबर पर है। चलो, आपने ढूंढ लिया कि 8 नंबर पर है। अब इसका आंसर आप आंसर की से देखोगे तो पहले का डी बता रहा जा रहा है, यानी कि डी सी बी ए। तो अब आप जो 8 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में ये क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसमें आपको ऑप्शन में चेक करना है कि डी सी बी ए ऑप्शन कौन से नंबर पर है। माना कि वो बी पर है तो आपका 8वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर की से मिलान करना है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आंसर की से किस तरह से मिलान करना है। अब आप एक साइड मास्टर प्रश्न पत्र डाउनलोड करोगे, एक साइड आंसर की डाउनलोड करोगे, एक साइड आप कार्बन कॉपी देखोगे, एक साइड आपके पास पेपर है वो देखोगे। तो इससे बढ़िया है कि आप एक साइड अपना कार्बन कॉपी वाला जो ओएमआर शीट है वो, और एक साइड आप अपना पेपर रखिए और दूसरी साइड आप हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं जो कंप्लीट 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं वो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताने जा रहा हूं। तो आप आराम से मिलान कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जैसे कि मैंने इसका राइट आंसर आपको बता दिया, पहले का करेक्ट आंसर डी होगा। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो लॉन्ग हो जाए। मैं चाहता हूं 25 से 30 मिनट के अंदर आप अपने आंसर की का मिलान आराम से कर सकें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जाति ढोल नृत्य से संबंधित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया जाति है, ये ढोल नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक साइड उत्सव है और दूसरी साइड महा दे रखे, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्यावर में निवारस क्रांतिकारी गतिविधियों में आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाह दामोदर दास राठी का जन्म कहां हुआ था। दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हीरालाल शास्त्री के लेखन से संबंधित नहीं है। तो केहर प्रकाश काव्य संग्रह है, यह आपके हीरालाल शास्त्री के लेखन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करने का अवसर उपलब्ध करवाता है। तो भारत का अनुच्छेद 163 है संविधान का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी पवाड़ा साहित्य की विशेषताएं हैं। तो पवाड़ा साहित्य की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर दे रखी सभी विशेषताएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार लोक हित के किसी विषय पर चर्चा हेतु प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में निम्नलिखित में से किसे संबोधित की जाएगी। तो इसमें प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संदर्भ में राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक है। तो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान टीकाराम पालीवाल ने निम्नलिखित में से किस विभाग का कार्यभार नहीं संभाला। तो इसमें आपका हो जाएगा वित्त विभाग का कार्यभार नहीं संभाला था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपके नगर पालिकाओं की अधिकारिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस संभागीय आयुक्त के क्षेत्राधिकार में अधिकतम संख्या में जिले हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा संभागीय आयुक्त जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की कितनी सदस्य संख्या उल्लेखित है? तो भारत के संविधान में आरपीएससी की सदस्य संख्या है, वो संविधान में सदस्य संख्या है वो उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 कब लागू हुआ था? तो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 है, यह आपके 1 जनवरी 1954 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा? तो इसमें आपका हो जाएंगे धारा 4, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में राजस्थान में साझा संसाधनों के संरक्षण और बेहतर उपयोग को लेकर आयोजित राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में देश के प्रथम पंचगीय चिकित्सा पाठ्यक्रम की कक्षाओं का विधिवत रूप से शुभारंभ कहाँ किया गया? विधिवत रूप से जोधपुर जिले के मोकलावास में स्थित गो संवर्धन आश्रम में किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे? तो इनमें आपके नागेंद्र सिंह है, वो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के दिनांक 29/4/2026 के परिपत्र के अनुसार खातेदार के पास भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर आज की भूमि की पट्टी पहुंच मार्ग प्रयोजन हेतु कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी के कितने गुना दर से भुगतान दर पर आवंटित की जाएगी? 2 गुना दर से भुगतान दर पर आवंटित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अप्रैल 2026 में जयपुर में हुए GITB के 15वें संस्करण का संयुक्त आयोजक नहीं था? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार राजस्थान कार्यक्रम की थीम क्या थी? गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा अप्रैल मई 2026 में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियम लीग के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपके 2 कथन दे रखे, ये दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की शब्द शक्ति कमांड ने अनुसंधान और विकास तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हो जाएगा बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2026 में बेंगलुरु में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? इसमें हो जाएगा इंस्पेक्टर दिनेश सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किसने पुस्तक माटी राजस्थान री का विमोचन किया? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने माटी राजस्थान री पुस्तक का विमोचन किया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयोग में से कितने महासागरीय ग्रह दक्षिण प्रशांत महासागर में हैं? तो इसमें आपके हो जाएंगे केवल 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में जयपुर के SMS स्टेडियम में राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में पुरुषों की ऊंची कूद में 2.05 मीटर की छलांग लगाकर प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? प्रथम स्थान सुनील कुमार ने प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीठ भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयोग में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका केवल कथन बी और सी वो सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो संचार आपके तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो इसमें हो जाएगा 1.9%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तापजन्य वायुदाब पेटी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारदोई शिला या बोर्डो ई शिला संबंधित किससे है? तो बारदोई शिला ये किससे संबंधित है?
नॉर्वेस्टर से हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। नदी और सहायक नदी में कौन सा एक सुमिलित नहीं है वो बताना है। तो कावेरी पुनरा दे रखा है, ये सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमलीपाल जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र है, यह आपके भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साइड पर्वत श्रेणी है, दूसरी साइड दरें हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर। तो पर्वत श्रेणी दरें वाला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में तेलन विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला गलत है, बी और सी सही है, डी गलत है, केवल बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नवंबर 2025 तक भारत में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत भाग कितना था? तो इसमें 49.83% था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत द्वारा निम्न ईयू देश को निर्यात किया गया है। देशों के सही क्रम को चुनिए जो निर्यातों के मूल्य के घटते क्रम को दर्शाता है। तो इसमें ए बी सी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है वो बताना है। तो इसमें आपका ना तो पहला सत्य है और ना ही दूसरा सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत की संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपना प्रथम औपचारिक उद्बोधन किस तारीख को दिया था? तो वो हो जाएगा 17 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार उप समिति से संबंध थे? जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक है सेवाओं का उपखंड और दूसरा है द्रुत वृद्धि का मुख्य कारण। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा CAB। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो पहला और दूसरा दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षमता के मूल अधिकार के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 18 के न्यायिक निर्वचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपकी बात करें तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अजमेर मेरवाड़ा से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे? अजमेर मेरवाड़ा से आपके थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमिका प्रदान नहीं की गई है? तो इसमें हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार नियम 377 किससे संबंधित है? तो यह नियम आपके किसी ऐसे विषय को उठाने से जो व्यवस्था का प्रश्न ना हो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अधीन प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक स्वास्थ्य में सुधार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबकर है? अनुच्छेद 141। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद पारदर्शी आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा? 324(4) अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील के 5 सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें घरेलू मामलों में पारस्परिक सहयोग से हस्तक्षेप है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के 100वें संशोधन का संबंध भारत के किस पड़ोसी देश से है? बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है?
तो इसमें हो जाएगा वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो इसमें ए सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें S1 सही है किंतु S2 गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का संस्थापक सदस्य नहीं है? द यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के सिद्धांत में उद्योग बनाम हीनता चरण के पहले और बाद में क्रम से कौन से मनोसामाजिक चरण आते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा पहल बनाम ग्लानि और पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकासात्मक प्रक्रिया में जब विकास प्रभावशाली अनुभव की प्रतिक्रिया में परिवर्तन के लिए खुला होता है तो उसे क्या कहा जाता है? लचीलापन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें अगर बात करूं मैं तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परोक्ष पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा अच्छे व्यवहार के लिए स्वयं पुरस्कार प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शास्त्रीय अनुबंधन की मूल प्रक्रिया से संबंधित नहीं है जो अनुबंधन की प्रक्रिया को पूरा करता है? अनैच्छिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम में अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलपोर्ट के शील गुण सिद्धांत से निम्नलिखित व्यक्तित्व शील गुणों की श्रेणी को उनके उदाहरण के साथ सुमेलित करना है। तो सुमेलित वाले क्वेश्चन में आपका हो जाएगा तीसरा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्रस्टर ने अपने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन मानसिक क्षमताओं का उल्लेख नहीं किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किन मानसिक क्षमताओं का उल्लेख नहीं किया है? सी और जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें हो जाएगा उद्दीपक अपेक्षाकृत या पूर्ण रूप से संरचित होते हैं, स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक के निम्नलिखित चरणों को उनके कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला है, मेयर सेलोविक के संयोगात्मक बुद्धि के प्रतिमान में भावनाओं के प्रत्यक्षीकरण के तुरंत बाद कौन सा घटक आता है? इसमें हो जाएगा भावनाओं का उपयोग कर विचार को सुगम बनाना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन से सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा जैविक आवश्यकताओं द्वारा आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए संचालित होती है? प्रणोद न्यूनीकरण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक शिक्षक विद्यार्थियों के एक समूह में प्रतिक्रिया समय में भिन्नता का पता लगाने का प्रयास करा। इस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? शारीरिक क्षमता में भिन्नताएं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें आपका डी हो जाएगा, प्रतिपुष्टि और प्रशंसा को आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 21वीं सदी के कौशलों के जीवन कौशलों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें नवाचार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से 21वीं सदी के कौशलों के फोर्सी के अवयव हैं? ए सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, नीचे दो कथन दे रखे हैं, सही विकल्प का चयन करना है। ए असत्य है किंतु बी सत्य है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में मानसून के दौरान सर्वाधिक वर्षा अंकित की गई है? इसमें आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड नदी है एक साइड सहायक नदी है, सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष
कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? 8%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली शिखर रघुनाथगढ़ से नीचे और बेराट से ऊंचा है? बाबई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पशुधन और नस्ल को सुमिलित करना है, तो इसमें हो जाएगा चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से 2011 सर्वाधिक और न्यूनतम क्रमशः किस जिला युग्म में रही है? बाड़मेर और गंगानगर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 2023-24 में उपयोग में से राजस्थान भारत में किन फसलों के उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा है? ए, सी, ई रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। अगला है, कांकानी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो कांकानी औद्योगिक क्षेत्र आपके जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा सुमिलित नहीं है? पर्यटन स्थल और अवस्थिति में आपका जो सी दे रखा आयड संग्रहालय कोटा, ये गलत है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान के किस राजवंश के बारे में हमीर महाकाव्य से उपयोगी जानकारी मिलती है? तो इसमें हो जाएगा रणथंभौर के चौहान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन से दुर्गों पर अधिकार नहीं किया है? तो इसमें केवल सी और डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयोग में से कौन से कथन डामोर के संदर्भ में सही है? तो इसमें केवल ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर किसे सौंपा था? तो इसमें रायसीन हो जाएगा बीकानेर के। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, हल्दीघाटी युद्ध के बाद मेवाड़ पर विजय हेतु 1577 से 79 ईस्वी तक अकबर ने कितनी बार सैनिक अभियान किए थे? 3 बार किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर, इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों से निम्न स्थानों में से कहां पर आक्रमण किया था? आगरा में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 1918 में धौलपुर में प्रथम बार आर्य समाज ने स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया है? स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1301 में रणथंभौर में हमीर किस रानी के नेतृत्व में जोहर हुआ था? तो इसमें आपका हो जाएगा रंग देवी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सम सभा का उद्देश्य था? तो इसमें आपका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ए, बी, सी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किस रियासती शासक ने राजस्थान की रियासतों के शासकों से संविधान निर्माती सभा में शामिल होने का आह्वान किया था? तो बीकानेर के महाराज धीराज शार्दुल सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राव जोधा ने हड़बू की शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें कौन से गांव भेंट स्वरूप प्रदान किए थे? बैंगटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अंत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? झालावाड़ राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल के अनुसार बख्तरबंद दुर्ग है वो कौन सा? अबुल फजल के अनुसार बख्तरबंद दुर्ग है वो रणथंभौर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में निर्मित चित्रकला की मेवाड़ी शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संत साहित्यों को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके ग्रुप डी सेकंड ग्रेड एग्जाम जो कि 16 जुलाई 2026 को आयोजित हुआ, जिसमें जीके पेपर की कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर के अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अब चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है आरपीएससी द्वारा 6-7 दिन पहले ही नोटिस जारी किया गया है कि अब आपके कहीं पर भी एक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं वो आप नहीं बता सकते हैं जब तक ऑफिशियली डाटा नहीं आ जाता उससे पहले। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर की पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है।